हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लिए हैं दबाव समूह। ठीक है। दबाव समूह जो टॉपिक है वो आपका पेपर 4 में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था जो आपका पोर्शन है उसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट टॉपिक है। तो आज हम लोग इसी को कवर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, दबाव समूह क्या है? भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। दबाव समूहों एवं राजनीतिक दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा दबाव समूहों की कमियों पर भी प्रकाश डालिए। 40 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अब आपको बता दें कि आज तक में ये क्वेश्चन दबाव समूह से लॉन्ग में नहीं पूछा है, शॉर्ट में पूछा है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आया है ये। तो एक काम कीजिए, आप इसको तैयार कर लीजिए। लॉन्ग में आप शुरू में इसको तैयार कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स तो आप खुद फिर बनाकर लिख सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो के बाद वाले पोर्शन में झारखंड में भी जितने दबाव समूह हैं और जो कुछ इंसिडेंट हुआ है जो कि काफ़ी चर्चित रहा हमारे झारखंड में, उसको हम एज ए केस स्टडी आपको बताएंगे। आप कॉपी पर उन सभी को लिखेंगे ताकि आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, पॉलिटी हो या फिर आपका हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, अगर वह क्वेश्चन सिंपल भी पूछता है तब भी आपको उसमें झारखंड के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम जेपीएससी का है। आप झारखंड को अपने मन में रख करके आंसर लिखिए। ठीक है, ताकि उसको पता चले कि जिसको हम अधिकारी बनाने जा रहे हैं उसको झारखंड के बारे में जानकारी है। तो दबाव समूह को लिखते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि हमको अपने झारखंड में भी जो कुछ इंसिडेंट हुआ है, जो दबाव समूह काम कर रहे हैं, सबके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिचय के साथ। आधुनिक लोकतंत्र केवल चुनावों और राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें नागरिक समाज के संगठित रूप दबाव समूह, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह वे संगठित समूह हैं जो समान हितों वाले व्यक्तियों को एकत्र करके विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पर दबाव डालकर अपनी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। ये चुनाव नहीं लड़ते परंतु नीति निर्माण की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करते हैं। दबाव समूह, ये जो दबाव समूह शब्द है, इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। जब भी आंसर लिखे अमेरिका को अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, कहाँ से आई थी? तो अमेरिका से इसका उत्पत्ति हुआ था, जहां इन्हें इंटरेस्ट ग्रुप्स कहा जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में दबाव समूह जनता और सरकार के बीच पुल का कार्य करते हैं। वे लोकतंत्र को अधिक समावेशी और उत्तरदायी बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब देखिए दबाव समूहों के प्रकार। आप पहले दबाव समूह को डिफाइन कर लिए, आप समझा दिए कि दबाव समूह किसको कहते हैं। ठीक है, दबाव समूहों के प्रकार फिर बताइए। तो देखिए, दबाव समूह के प्रकार में धार्मिक दबाव समूह होता है, व्यापारिक दबाव समूह होता है, श्रमिक दबाव समूह होता है, कृषक दबाव समूह होता है, व्यवसायिक या पेशेवर समूह होता है। फिर अन्य में आपको जो भी एग्जाम्पल डालना है आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो धार्मिक दबाव समूह है उसका एग्जाम्पल है विश्व हिंदू परिषद, शिरोमणि अकाली दल। ठीक है। व्यापारिक दबाव समूह जो है उसमें आप वो एग्जाम्पल फिक्की का दीजिए, एसोचैम का दीजिए, सीआईआई का दीजिए। और श्रमिक दबाव समूह में INTUC, BMS, CITU, HMS। अब बोलेंगे कि इसका फुल फॉर्म पता नहीं और ये क्या है वो नहीं पता। देखिए, श्रमिक है तो ये मजदूरों के जो हितों की बात करता होगा। तो INTUC जो है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और ढंग से जानिए तो ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी का श्रमिक शाखा है। ठीक है। फिर ये BMS जो है इसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं भारतीय मजदूर संघ, सुने ही होंगे। ठीक है, ये RSS से प्रेरित है। और अगर सदस्यों की संख्या के हिसाब से बात कर ले तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है BMS। फिर एग्जाम्पल में हम लोग CITU का एग्जाम्पल दिए, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय व्यापार संघ, या CPI से प्रेरित है या उसी से संबंधित है। कहिए CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। HMS का फुल फॉर्म हिंद मजदूर सभा। सभी का काम क्या है? मजदूरों का जो भी उनका दिक्कत परेशानी है उसके लिए आवाज उठाते हैं। फिर है कृषक दबाव समूह, भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, राष्ट्रीय बीज संघ। ठीक है। तो देखिए, कृषक दबाव समूह, जब 3 कृषि बिल आया था तब इनका रोल हम लोग देखे थे कि कृषक दबाव समूह किस प्रकार से दबाव सरकार पर बना रहा था। ठीक है। फिर देखिए, व्यवसायिक पेशेवर समूह, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय चिकित्सक परिषद, इसका एग्जाम्पल देके चले। फिर अन्य में आप पर्यावरणीय जो भी है उसको दे सकते हैं। इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन जो बाबा आमटे शुरू किए थे, सरदार सरोवर बांध जो बन रहा था उसके खिलाफ, है ना, कि वहाँ के जो लोग पुनर्स्थापित हुए थे उन लोगों के हक के लिए भी बहुत दिन तक इनका लड़ाई रहा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। महिला सेवा का फुल फॉर्म
क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, ठीक है। अगर मन है तो फुल फॉर्म दे के चलिए, नहीं तो कम से कम आप जान के चलिए कि जो आप लिख रहे हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, या मानवाधिकार समूह आदि, कुछ भी एग्जाम्पल एक दो दे के चलेंगे हम लोग, ठीक है। ये समूह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से कार्य करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका बताएंगे अब, ठीक है। प्रकार तो बता दिए थे, अब भूमिका बताइए कि दबाव समूह का भूमिका क्या है, ठीक है। तो ये लोग नीति निर्माण में भागीदारी करते हैं, जागरण और शिक्षा में भी इनका काम रहता है, जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं, ठीक है। न्यायपालिका के माध्यम से भूमिका इनका है, पीआईएल जाके दर्ज करने का काम करते हैं, शक्ति संतुलन का कार्य करते हैं, सामाजिक परिवर्तन में इनका रोल देखा जाता है, आर्थिक नीतियों पर इनका प्रभाव भी होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी को डिफाइन करेंगे कि दबाव समूहों की क्या भूमिका है। तो सबसे पहला है नीति निर्माण में भागीदारी। वे यानी कि दबाव समूह विभिन्न वर्गों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। उदाहरण, किसान आंदोलन 2020-21 के फलस्वरूप 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे, ठीक है। ये हम लोग देखे थे उस समय। जन जागरण और शिक्षा, वे जनमत तैयार करते हैं, पर्यावरण, महिला सुरक्षा, शिक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाते हैं। फिर हम लोग इसकी भूमिका में देखेंगे कि जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का काम करता है, सामान्य नागरिक की आवाज को नीति निर्माण में शामिल करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, कोई एक जिसका सबका एक ही इंटरेस्ट है उसका ग्रुप बना लिए, अब वो एक बड़ा संघ अगर बन गया तो जाकर के फिर सरकार से कहेंगे कि हमारा वोट आपको तभी जाएगा जब आप मेरी बात सुनेंगे। तो एक तरह से प्रेशर बनाने का काम करते हैं और फिर अपना बात मनवाने में भी सफल रहते हैं। तो जनता सरकार के बीच मध्यस्थता का काम भी कर लेते हैं। न्यायपालिका के माध्यम से भूमिका, जनहित याचिका पीआईएल के जरिए पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का अधिकार आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर शक्ति संतुलन, कार्यपालिका की मनमानी पर अंकुश लगाते हैं। कार्यपालिका बहुत ज़्यादा मनमाना ना हो जाए, दबाव समूह का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ। सामाजिक परिवर्तन, दलित उत्थान, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी अधिकार और झारखंड आंदोलन में भी दबाव समूह सक्रिय रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देकर चल सकते हैं। आपको जब हम झारखंड का पूरा केस स्टडी बताएंगे तो आप कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ला करके लिखिएगा अपने नोट कॉपी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। आर्थिक नीतियों पर प्रभाव, फिक्की और एसोचैम बजट, जीएसटी, एफडीआई नीतियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। इस प्रकार दबाव समूह लोकतंत्र की जीवंतता बनाए रखने और इसे अधिक समावेशी बनाते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में भिन्नता बताइए, ठीक है। तो विशेषता के हिसाब से हम लोग उसमें भिन्नता बताएंगे कि क्या विशेषता है और क्या भिन्नता है। तो चलिए, उद्देश्य, अगर दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स का उद्देश्य बोले तो विशिष्ट हितों की रक्षा, नीतियों को प्रभावित करना इनका मेन उद्देश्य है। राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या रहता है, सत्ता प्राप्त करना, व्यापक कार्यक्रम, ठीक है। दबाव समूह चुनाव के परिदृश्य से अगर देखें तो ये चुनाव नहीं लड़ते हैं और राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार बनाते हैं। लेकिन हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा भी लेकर के बाद में चलेंगे जिसमें कुछ दबाव समूह आगे चलकर एक राजनीतिक पार्टी में ही बदल गए, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल जेएमएम भी मान के सबसे पहले चल सकते हैं, क्योंकि इसको जब बनाया गया था तो एक कहे तो दबाव समूह की तरह ही काम करते थे, फिर धीरे धीरे ये एक राजनीतिक पार्टी की तरह उभर गई, ठीक है। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हम लोग पूरा जो हम लोग झारखंड आंदोलन पढ़ते हैं उसमें कई ऐसे संगठन आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर सदस्यता के हिसाब से दबाव समूह के बारे में बोले तो एक व्यक्ति कई समूहों का सदस्य हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दल में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति एक ही दल का सदस्य होगा, सब दल का नहीं हो सकता। भले बाद में बिकने और बेचने के बाद आगे पीछे हो जाए वो बात अलग है, लेकिन प्रायः एक दल का ही सदस्य वो रहता है। स्वरूप अगर बोले तो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों हो सकता है दबाव समूह का, और राजनीतिक दल तो औपचारिक संगठन है, आपको पता है। विचारधारा इनकी कैसी है, संकीर्ण हित केंद्रित, मतलब कि कोई एक मुद्दा को लेकर उठा और उनका कोई क्षेत्र विशेष हो सकता है, मुद्दा विशेष हो सकता है, जेंडर विशेष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और अगर वो मुद्दा पूरा हो गया तो ये इस टाइप की दबाव समूह फिर खत्म भी हो जाता है। लेकिन राजनीतिक दल जो है उसका व्यापक विचारधारा होता है, किसी एक को लेकर नहीं चलेगा, कोई एक क्षेत्र को, किसी एक जेंडर, किसी एक जाति, किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलेगा, वो पूरा व्यापक ढंग से चलेगा, ठीक है। फिर शासन प्रणाली सभी शासन व्यवस्थाओं में मौजूद होता है, और अगर राजनीतिक दल के बारे में बात करें तो मुख्यतः लोकतांत्रिक देशों में ही पॉलिटिकल पार्टीज देखी जाती है, ठीक है। दबाव समूह राजनीतिक दलों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। दबाव समूहों की अब कमियां बताइए। ऐसा तो नहीं है कि इसमें केवल और केवल अच्छा ही बात होगा,
कुछ कुछ उसमें कमियां भी हैं, जैसे कि संकीर्ण हित है, पारदर्शिता की कमी है, असंवैधानिक तरीके हैं इनके, जाति धर्म आधारित हैं, असंतुलित प्रभाव, विकास में बाधा, भारत में सीमित प्रभाव। इस तरह से सिंपल अगर नहीं नोट्स कॉपी में लिखना है तो डिज़ाइन बना के लिखिए, बहुत सुंदर से बीच में लिखिए कमियां, फिर सबको दे दे के लिखते जाइए। जैसे संकीर्ण हित लिखे, फिर उसको बहुत सुंदर से सजा दीजिए, जैसे लगे कि पानी पड़ रहा है, बादल बन रहा है ना। इसी हिसाब से कॉपी को डेकोरेट आप कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले जब हम कमियां की बात करें तो संकीर्ण हित, जैसे हम आपको बताएं कि कोई एक विशेष बात के लिए इनका मुद्दा हो सकता है, राष्ट्रीय हित की अपेक्षा अपने वर्ग विशेष के हितों को प्राथमिकता देते हैं, ये संकीर्ण हित हुआ। कोई खास मुद्दा हो सकता है इनका अपना। पारदर्शिता की कमी, वित्त स्रोत यानी कि इनको पैसे कहाँ से आते हैं, और कार्य प्रणाली अक्सर अपारदर्शी होती है। इसीलिए आप जब किसान बिल वाला बात देख रहे थे तब काफ़ी राजनीति हो रही थी कि इनका फंडिंग पक्का विदेश से आ रहा है, ऐसा एलिगेशंस था। तो ये पारदर्शिता की कमी ही तो है जिसकी वजह से इस टाइप का एलिगेशन लगा, और हम इस टाइप की चीज़ों को, मुद्दों को, विवादों को देखें अपने सामने। ठीक है, तो ये भी जो भी दबाव समूह रहता है उसमें वित्त स्रोत और कार्य प्रणाली अक्सर अपारदर्शी होती है, इससे कंट्रोवर्सी सुनने को मिलता है। असंवैधानिक तरीके, तोड़ फोड़, हिंसा, तालाबंदी, घेराव आदि इन लोगों का काम है। ठीक है, ये असंवैधानिक तरीके भी यूज़ कर लेते हैं, जिसके वजह से काफ़ी बार अपने झारखंड में अगर एग्जाम्पल पढ़े तो एक समय बहुत ज़्यादा राजद्रोह का चार्जेस लगा था सब पर। तो यही सब है, इनका जो असंवैधानिक तरीका है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। उदाहरण, कुछ किसान आंदोलन या ट्रेड यूनियन हड़तालें काफ़ी वायलेंट हो चुका था। जाति धर्म आधारित, क्षेत्रवाद, जातिवाद से प्रभावित होकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, फिर है असंतुलित प्रभाव, शक्तिशाली समूह बड़े व्यापारी छोटे समूहों को दबा सकते हैं। देखिए, अगर दबाव समूह की बात करें तो शक्तिशाली समूह का भी तो अपना एक समूह हो सकता है, और अगर शक्तिशाली समूह का अपना एक दबाव समूह है और उनका कुछ अलग मांग है, और छोटे जो समूह हैं जिनके पास थोड़ा सा अगर कहें कि पैसे या आर्थिक स्थिति में कमजोर है, उनका मुद्दा अलग है, तो ये शक्तिशाली समूह उस छोटे समूह को क्या करेगा, दबा देगा। ठीक है, तो हम तो ये भी चीज़ तो हम लोग दे सकते हैं, असंतुलित प्रभाव भी देख सकते हैं। विकास में बाधा, जैसे देखिए कुंडलकुलम परमाणु प्लांट, नर्मदा बांध आदि परियोजनाओं का अंधाधुंध विरोध हुआ, जिसके कारण अगर विकास के परिदृश्य से आप देखिए तो ये सब क्या है कि आपको चीज़ें क्या करती है, रोकती हैं। हमारे झारखंड में भी कई बांध हैं जो पर्यावरण का मुद्दा लेकर के रुका पड़ा है, जिससे अगर सिंचाई की व्यवस्था देखें, किसानी की व्यवस्था देखें तो ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, डिले हो रही है लगातार। ठीक है, 7वां नंबर में भारत में सीमित प्रभाव, विकसित देशों की तुलना में भारत में इनकी संगठनात्मक क्षमता अभी भी कमजोर है। ठीक है, फिर अब हम लोग निष्कर्ष पर आ जाएंगे। दबाव समूह भारतीय लोकतंत्र की अनिवार्य आवश्यकता है। ये लोकतंत्र को सजीव रखते हैं, जनभागीदारी बढ़ाते हैं और शासन को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। हालांकि इनकी कुछ कमियां भी हैं जिन्हें दूर करने के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने, आचार संहिता लागू करने और हिंसक गतिविधियों पर सख्ती करने की आवश्यकता है। झारखंड जैसे राज्य में जहां आदिवासी, किसान, श्रमिक और पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे प्रमुख हैं, दबाव समूहों की भूमिका और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। यदि दबाव समूह संवैधानिक ढांचे के अंदर रहकर कार्य करें तो वे लोकतंत्र को और भी मजबूत बना सकते हैं। ये जो शब्द संख्या हम लिए हैं 1000 से लेकर 1100 है, बहुत ज़्यादा है, इतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जब पढ़ें कोई टॉपिक को तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें, सुने किसी टॉपिक को तो बहुत अच्छे ढंग से सुने, क्योंकि अगर आप 50 पेज पढ़ते हैं तो कहीं जाके आपको 5 पेज याद रहेगा लिखने के लिए, उस हिसाब से तो फिर बहुत छोटा है। लेकिन आप इसको 2-3 बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। और एक बात अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद अब हम लोग झारखंड की भी तो स्थिति देख लें, तब आप एक बार में नोट्स बनाइएगा। चलिए, तो अब झारखंड की स्थिति देखते हैं। तो अब हम लोग झारखंड के परिदृश्य से भी दबाव समूह को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में दबाव समूहों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ भूमि, जंगल और खनिज संसाधनों और आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दे हैं। ठीक है, दबाव समूहों के प्रकार अगर आप झारखंड के हिसाब से देखें तो भारत में दबाव समूह विभिन्न श्रेणियों में बांटे जाते थे। अगर झारखंड में देखें तो आदिवासी, जनजातीय, कृषक और पर्यावरणीय दबाव समूह सक्रिय हैं। यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र में अगर विशेषकर झारखंड की बात करें तो दबाव समूहों की भूमिका देखिए। एक इंसिडेंट हम लोग केस स्टडी में लिख सकते हैं, पत्थलगड़ी वाला, यहाँ पाठलगड़ी लिख दिया है। आप जानते हैं कि एआई लिखने में किस्सा है, तो हम लोग का एरिया में पत्थलगड़ी उसको कहेंगे। ठीक है, 2017 से 2019 चला था। खूंटी, सिमडेगा और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में मुंडा जनजाति के नेतृत्व में यह आंदोलन चला, पत्थलगड़ी आंदोलन।
ग्राम सभाओं को सर्वोच्च शक्ति मानते हुए गांवों के प्रवेश द्वार पर बड़े पत्थर गाड़े गए और गाड़े गए जो भी किए, जिन पर पेशा कानून, सीएनटी, एसपीटी एक्ट और 5वीं अनुसूची के प्रावधान उसमें उकेरे गए। यह आंदोलन राज्य सरकार द्वारा सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में हुआ। चलिए तो इसको एक बार और पढ़ा जाए, नहीं छूट गया था ना। यह आंदोलन राज्य सरकार द्वारा सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में शुरू हुआ, ठीक है, जिसमें आदिवासी भूमि जो था वो गैर आदिवासियों को आसानी से बेचा जाना था, ऐसा संशोधन हो रहा था, जिस पर ये दबाव समूह बहुत ज़्यादा विरोध करता है, ठीक है। इसने ग्राम सभा की शक्ति को मजबूत किया और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। ये एक केस स्टडी हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है गोंडलपाड़ा कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति आंदोलन 2023 से जारी है, अभी तक जारी है। हजारीबाग जिले के गोंडलपाड़ा गांव में आदिवासी, संथाल, बिरहोर, मुंडा और स्थानीय किसानों ने अडानी कंपनी के कोयला खदान के खिलाफ 2 वर्ष से अधिक समय से निरंतर धरना प्रदर्शन किया है। इन लोग कर रहे हैं, अभी तक जारी है ये। गांव वालों ने कोई कोयला कंपनी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ नहीं घुस सकता ऐसा लिख करके बोर्ड लगा दिए हैं लोग, ठीक है, बोर्ड ही टांग दिए हैं जिसमें ऐसा लिखा है कि कोई कोयला कंपनी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ नहीं घुस सकता है। यह आंदोलन भूमि, आजीविका और पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। केस स्टडी में, हाँ, एग्जाम्पल में आप जैसे इसको यूज करना चाहते हैं अपने आंसर में कीजिए। फिर एक एग्जाम्पल या फिर एक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जेएमएम आपकी रूलिंग पार्टी अभी चल रही है, उसका आरंभिक स्वरूप हम लोग बता सकते हैं। आरंभिक स्वरूप ये भी एक तरह से कहे तो दबाव समूह की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन अब ये एक आपकी राजनीतिक पार्टी है। 1970 के दशक में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय द्वारा शुरू किया गया जेएमएम शुरू में एक दबाव समूह या जन आंदोलन के रूप में कार्यरत था, ठीक है। तब हम लोग कंबाइंड बिहार के साथ थे और उस समय यहाँ के हितों की बात करता था ये जेएमएम। यह आदिवासी भूमि अधिकार, जंगल अधिकार और अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर चला। बाद में यह राजनीतिक दल में बन गया या राजनीतिक दल बन गया। अन्य उदाहरण में आप पाकरी बरवाडी कोयला खदान एनटीपीसी के खिलाफ हजारीबाग में किसानों का लंबा संघर्ष 2004 से जो चल रहा है उसको दे सकते हैं। धन कटनी आंदोलन जो शिबू सोरेन जी चलाए थे, महाजनों द्वारा हड़पी गई आदिवासी भूमि पर कब्जा वापस लेने के लिए सामूहिक फसल कटाई था, इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि दबाव समूह झारखंड में भूमि, जंगल, खनिज के मुद्दों पर जनता की आवाज को मजबूत करते हैं। जल, जंगल, जमीन हम लोग का मुद्दा है सबसे बड़ा। चलिए, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में भिन्नता जो हम लोग पहले बताए थे वो आप यहाँ भी बता सकते हैं। बस झारखंड का उदाहरण देखे चलिए, पत्थलगड़ी, गोंडलपाड़ा संघर्ष समिति और राजनीतिक दल में जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस यहाँ भी फिलहाल काम कर रही है। कुछ दबाव समूह में कुछ कमियां भी बता सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये लोग हिंसक स्वरूप ले लेते हैं, विकास में बाधा बनता है, फिर संकीर्णता वाली बात तो आती ही है। हिंसक स्वरूप में हम लोग बताएंगे कि पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा हो गई थी, जिसके फलस्वरूप सेडिशन के मामले दर्ज किए गए थे और उनको जेल भेजा गया था। सेडिशन मतलब कि राजद्रोह, ठीक है। बहुत पे ये चार्जेस लगे थे, बाद में फिर जब जेएमएम सरकार आई थी तो बहुत भारी मात्रा में जिन पे ये चार्जेस थे उनको हटाया गया था। अगर आप करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, मुद्दा अपना झारखंड का न्यूज़ सुनते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको कंफर्म मालूम होगा, ठीक है। फिर चलिए, विकास में बाधा कुछ आंदोलनों जैसे खनन विरोधी के कारण रोजगार और औद्योगिक विकास प्रभावित होता है। देखिए, कभी जब हम लोग के पास 2 आंख है, मतलब 2 आंख तो है लेकिन नज़रिया हम लोग का कैसा है कि जब हम लोग विकास की बातें करते हैं तो बोलते हैं सरकार विकास नहीं करता है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, ठीक है। तो जब हम विकास को देखना चाहते हैं तो हम लोग विकास को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तब हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग जो पुनर्स्थापन का है, पर्यावरण का मुद्दा है, जब हम लोग पर्यावरण का मुद्दा और पुनर्स्थापन या किसी को जगह से वहाँ से हटाना है, ये सब जब सुनते हैं तो हम लोग उस समय विकास भूल जाते हैं और एक तरफा इधर के बारे में सोचते हैं। तो जब भी आप खुद भी इसके बारे में सोचिए तो दोनों पहलू लेकर के चलिए। आप भी कुछ ऐसा प्लान सरकार को, अपने आसपास के डीएम को, जिसको भी बता सकते हैं बताइए, ताकि कुछ ऐसा हो कि दोनों मुद्दे समान तौर पर एक दूसरे को समझ बूझ करके चले, ठीक है। संकीर्णता, कभी कभी स्थानीय हित राष्ट्रीय हित टकराता है। देखिए, दबाव समूह में संकीर्णता तो आएगा ही आएगा। फिर पारदर्शिता की कमी हम लोग बताए थे कि वित्त स्रोत और नेतृत्व अक्सर सवालों के घेरे में रहते हैं। अगर निष्कर्ष आपको झारखंड के हिसाब से देना है तो आप ये निष्कर्ष लिख सकते हैं कि झारखंड जैसे राज्य में दबाव समूह आदिवासी हितों, भूमि अधिकार और पर्यावरण संरक्षण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्थलगड़ी और गोंडलपाड़ा जैसे
आंदोलन इस बात के प्रमाण है कि ये समूह लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करते हैं। हालांकि इनकी कमियों को दूर करने के लिए पारदर्शी कार्यप्रणाली, संवैधानिक सीमाओं का पालन और संवाद की संस्कृति जरूरी है। ठीक है, एकदम ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सबको अंडरलाइन करके लिखिएगा कि पारदर्शी कार्यप्रणाली, संवैधानिक सीमाओं का पालन और संवाद की संस्कृति जरूरी है। यदि दबाव समूह संवैधानिक ढांचे के अंदर रहकर कार्य करे तो झारखंड के सतत विकास और आदिवासी कल्याण में और योगदान दे सकता है। ठीक है, अगर झारखंड के परिदृश्य में आप दबाव समूहों को बांटना है तो 4 श्रेणी में बांट के आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे कि छात्र और युवा संगठन, इसमें कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। आजसू का, बिरसा सेवा दल का, झारखंड छात्र मोर्चा का। जनजातीय और सांस्कृतिक संगठन, किसान और मजदूर संगठन, नक्सली उग्रवादी स्प्लिंटर ग्रुप, गैर कानूनी दबाव समूह के बारे में भी अगर थोड़ा बहुत बताना है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छात्र और युवा संगठन में आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। शुरुआत में यह एक बेहद प्रभावशाली दबाव समूह था जो बाद में राजनीतिक दल बना। फिर जेएमएम के बारे में आपको हम बताए थे। बिरसा सेवा दल 1960 के दशक में आदिवासियों के अधिकारों के लिए बना उग्र संगठन है, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि आप इसको बताना चाह रहे हैं कि दबाव समूह अभी कोई नया आया हुआ कोई पद्धति, कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये हमारी आज़ादी के आसपास से ही शुरू हो चुका था। तो 1960 में भी आप झारखंड का बिरसा सेवा दल बता सकते हैं। झारखंड छात्र मोर्चा छात्रों की आवाज़ उठाने वाला समूह था। अगर जनजातीय और सांस्कृतिक संगठन को लेकर के दबाव समूह का एग्जाम्पल है तो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा और आदिवासी महासभा, केंद्र सरना समिति। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा राज्य के मूल आंदोलनकारियों के हक की लड़ाई लड़ने वाला समूह है। ठीक है, आदिवासी महासभा ऐतिहासिक समूह जिसने झारखंड आंदोलन की नींव रखी थी। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, हम लोग का पूरा झारखंड पढ़े और ये ना पढ़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो शुरू में ये भी क्या था, ये लोग शुरू में साल भर में जो अधिवेशन करते थे, सरकार पे दबाव ही तो बनाते थे। फिर है केंद्र सरना समिति, आदिवासियों के धार्मिक और सरना कोड की मांग उठाने वाला संगठन है ये, है ना, लगातार सरना कोड की मांग कर रहा है। फिर किसान और मजदूर संगठन में झारखंड कोल्हान मूवमेंट, जंगल बचाओ आंदोलन समिति, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बने हैं। और भी बहुत सारा है, और एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर नक्सली उग्रवादी का बोले तो PLFI, पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, TPC तृतीय प्रस्तुति कमेटी और JJMP, ये समूह का काम थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। डरा धमकाकर और लेवी उगाही वसूल कर स्थानीय स्तर पर ठेकेदारों और प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। तो दबाव समूह में हम लोग इनको भी नेगेटिवली ही यूज करें, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रमुख घटनाएं और आंदोलन। इसमें आप कुछ इंसिडेंट अगर पढ़ना चाहते हैं, कहीं नोट डाउन करना कर चाहते हैं तो कर लीजिए अगर लगता है आपको तो। जैसे कि गुहा गोलीकांड जो था उसको लिख सकते हैं। आर्थिक नाकेबंदी बंद, जो भी थोड़ा बहुत इसमें से आपको जो नोट करके रखना है रख लीजिए, उसके बाद उसको यूज़ कीजिए। आर्थिक नाकेबंदी जो कि 1988 से 89 आजसू की सीधी कार्रवाई थी, इसका इंसिडेंट भी अगर आप नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर मोरहाबादी मैदान सत्याग्रह, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, फिर पत्थलगड़ी आंदोलन के बारे तो भी हम आपको बता दिए। ठीक है, तो ये सब आपका केस स्टडी है, एकदम आराम से कहीं एक पन्ना पे लिख लीजिए। जैसे मोरहाबादी मैदान सत्याग्रह, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। इंसिडेंट, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी मूल आंदोलनकारियों को उनका हक नहीं मिला। इसे लेकर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने रांची के मोरहाबादी मैदान में एक लंबा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस समूह ने सरकार पर दबाव बनाया कि आंदोलन के दौरान जेल गए शहीद हुए लोगों के परिवारों को पेंशन, सरकारी नौकरी में आरक्षण और पहचान पत्र दिया जाए। इस दबाव के कारण राज्य सरकार को आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग बनाना पड़ा। ठीक है, इस तरह का चीज़ आप केस स्टडी में लिख सकते हैं। और ऐसे भी अपना झारखंड का इंसिडेंट है तो थोड़ा सा याद रखिएगा, शायद हो सके कि आपका माइंड और अच्छा कनेक्ट करता हो, किसी और जगह आप इसको यूज़ कर सके। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर से कॉपी पर लिख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग इसको समाप्त करें कि कुछ क्वेश्चंस देख लें कि कभी किसी PCS में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है या UPSC में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पढ़िए कि कभी कभी कैसा क्वेश्चन पूछा गया। आपके झारखंड में जो JPSC में पूछा गया तो डायरेक्ट पूछा है कि शॉर्ट नोट्स में दबाव समूह बताइए। अगर UPSC CSC मेंस में जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है दबाव समूह की राजनीति को कभी कभी राजनीति का अनौपचारिक चेहरा माना जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में भारत में दबाव समूहों की संरचना और कार्य प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है कि दबाव समूह भारतीय राजनीति प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूहों से अधिक शक्तिशाली हो गए हैं? फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में जन नीति निर्माण को प्रभावित करने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्याख्या कीजिए कि व्यापारिक संघ कैसे सार्वजनिक नीतियों में योगदान देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दबाव समूह सार्वजनिक नीति निर्माण को आकार देने में कैसे सहायक सिद्ध होते हैं? भारत में उनकी कार्यप्रणाली राजनीतिक दलों से किस प्रकार से भिन्न होती है? कार्य बताइए इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्णय लेने की प्रक्रिया में दबाव समूहों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस बना के कीजिएगा। ठीक है, फिर है, किसान संगठनों द्वारा नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? अगला है, दबाव समूह लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं या कमजोर कर रहे हैं? चर्चा कीजिए। तो इसमें भी आप बैलेंस लेकर के चलिएगा आराम से। चलिए, भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए तथा भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जाम्पल कुछ का दे के चलिए, थोड़ा सा उसका लाइनिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, यूपी पीसीएस में कुछ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि दबाव समूह क्या है, वे राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, वे सहयोगी हैं कि बाधक हैं, आप बताइए। फिर है, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में दबाव समूहों की सीमाएं एवं कमियों पर चर्चा कीजिए। तो हमको आशा है कि जो मटेरियल हम आपको दिए हैं उससे आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दबाव समूह को एक बार कंप्लीट कीजिए, ऐसा कंप्लीट कीजिए कि बस बोलिए कि ये क्वेश्चन आ ही जाए और हम लिख ही लें। क्योंकि कोई टॉपिक जब हम ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर, अगर हम उसको बहुत अच्छे से बना लिए हैं, तैयारी कर लिए हैं, तो हम तो ऐसा मनाते हैं कि भगवान हमको ये क्वेश्चन दे देना। ठीक है, तो इसी तरह से इस टॉपिक को आप भी तैयार कीजिए। और मेरे वीडियो से आपको हेल्प होता है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। धन्यवाद।